सिंदरी का खाद कारखाना जो रुग्ण हो गया था, लगभग वो अपने अंतिम सांसें गिन ली थी। कांग्रेस के शासनकाल से उसका जो है अवनति चालू हुई थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2018 को आए थे इसी झारखंड में, उस समय तत्कालीन रघुवर दास जी की सरकार में। उन्होंने सिंदरी के खाद कारखाने के जीर्णोद्धार का, पुनरुद्धार का शिलान्यास किया था और बहुत सुखद अनुभूति रही कि वह जो खाद कारखाना पूरे देश के लिए जहां सहायक था किसानों के लिए, वह पुनर्जीवित हुआ और कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को उसे समर्पित किया। ये मोदी की गारंटी, जो काम हाथ में लेते हैं, जिस काम का संकल्प लेते हैं, उसको सिद्धि भी दिलाने के लिए जी तोड़ प्रयास करते हैं। और आप सबको कल के उनके कार्यक्रमों के साथ एक जो अनदेखी घटना है, जो कहीं ना कहीं आप लोगों के ध्यान पे भी होगा। प्रधानमंत्री जी उससे पहले रात 3:30 बजे तक अपने राष्ट्रीय कार्यालय में पार्टी के कार्य से थे और फिर वहाँ से निकल करके 11 बजे यहाँ पहुँचे। आदरणीय यहाँ के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी के साथ जब हम लोग डिटेनिंग रूम में इंतजार कर रहे थे, तब उन्होंने एक विषय कहा कि भाई प्रधानमंत्री जी तो देख रहे हैं कि 3:30 बजे तक मीटिंग में थे, 11 बजे आ जाएंगे क्या? मैंने कहा निश्चित रूप से आ जाएंगे, और प्रधानमंत्री जी 11 बजे आ भी गए। तो ये दिखलाता है कि एक व्यक्ति जो राष्ट्र निर्माण के लिए अपना 24 घंटा 7 दिन समर्पित भाव से लगा करके देता है, उससे कितना परिवर्तन आता है। और 10 साल के अंदर में देश ने जिस तरह की लंबी छलांग लगाई है विश्व के 5वें अर्थव्यवस्था के रूप में, और आने वाले समय में जो कल 1.5 लाख से ज़्यादा का संख्या प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए धनबाद में उमड़ा, वो ऐसे थे जैसे बादल उमड़ता है, उसे ही चारों तरफ सिर्फ आदमी ही आदमी और कार्यकर्ता अपने जनता ही जनता नजर आ रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने उनका अभिवादन भी किया और कई एक बातें उन्होंने कही भी। उन्होंने ये भी कहा कि आज देश आगे बढ़ रहा है, विकसित भारत का जो संकल्प है उसमें झारखंड को भी आगे आना है कि नहीं आना है, विकसित भारत में उसको अपने को शामिल करना है कि नहीं। पूरी जनता ने बड़े मुक्त कंठ के साथ उनका साथ देने का काम किया। और साथ ही साथ ये भी जो कार्रवाइयाँ चल रही है वो चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए। तो 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने खड़ा हो गए, कहा दोनों हाथों से एकदम कार्रवाई चलनी चाहिए, और जो दोषी है उसको जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने जनता से पूछा तो जनता ने भी दोनों हाथ उठा करके कहा कि भाई निश्चित रूप से जाना चाहिए और ये कार्रवाइयाँ आगे भी चलनी चाहिए। जो घोटालेबाज है, जो यहाँ के लोगों के संसाधनों का, धरती आबा बिरसा मुंडा, फूलो जानो चांद भैरव की धरती का, यहाँ के नागरिकों का, झारखंडों के नागरिकों का जो हक और अधिकार छीनेगा, उसके हलक से हम लोग निकाल करके झारखंड के पैसा को वापस लेंगे। ऐसे कई एक बातें उन्होंने की। आज सदन के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, उन्हीं सबको लेकर के कांग्रेसी और बाकी लोग, जो एक कहावत है चोर के दाढ़े में तिनका, उन्होंने घोटालाबाजों के लिए कहा, उन्होंने जो भ्रष्टाचारी है उनके लिए कहा। इन लोगों ने अपने ऊपर लेकर के ये सारे विषयों को यहाँ कहने के लिए चालू हो गए। जब आदरणीय चंपई सोरेन जी के सामने उन्होंने क्या, आप देखेंगे 2 कार्यक्रम थे। एक हरल में था जो सरकारी कार्यक्रम था, जहाँ प्रधानमंत्री जी ने ना, आप देखेंगे वहाँ पे उनके चंपई सोरेन जी को मैंने सुना है, उन्होंने यहाँ तक कहा कि भाई आप अभी तक आए नहीं, आप आइए मिलने के लिए। जनरली ये प्रोटोकॉल होता है कि कोई मुख्यमंत्री शपथ लेता है तो देश के प्रधानमंत्री से जाके मिलता है। प्रधानमंत्री ने खुद उनसे कहा कि आप बहुत मुस्कुराते हैं, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और आइए, आप कब मिलने आइएगा। ये प्रधानमंत्री जी ने ऑफर दिया, मैं उसका गवाह हूँ। तो ऐसे शख्सियत, ऐसा व्यक्तित्व जो सभी के चिंता करता है, विशेष करके झारखंड के प्रति जो उनका प्रेम है वो कहीं छिपा हुआ नहीं है। जनजातीय गौरव दिवस से लेकर के धरती आबा बिरसा मुंडा जी के पवित्र भूमि उलिहातू में पहुँच करके उसके जो मिट्टी है उसको तिलक लगा करके देश के 2047 में विकसित भारत बनने का संकल्प लेने वाला व्यक्ति, उसके ऊपर झारखंड और झारखंडियों के लेकर के जो क्वेश्चन उठा रहे हैं, एक कांग्रेस और कांग्रेसियों का डर है और ये डर बना रहना चाहिए। जहां प्रधानमंत्री जी के कारण विश्व में देश का नाम हो रहा है, वहीं झारखंड के कारण विश्व में बदनामी हो रही है। आज की जो घटना है दुमका में, और दुमका में जो घटना है वो ये पूरे विश्व के अंदर झारखंड का नाम खराब कर रही है। और आपने देखा होगा कि सदन के अंदर हम लोगों ने जवाब मांगना चाहा, लेकिन ना आसन की तरफ से न कहीं से कोई मौका मिला। संसदीय कार्य मंत्री बैठे हुए थे, अपने मुख्यमंत्री जी बैठे हुए थे। हम लोग जानना चाहते हैं कि भाई इतनी बड़ी घटना कैसे घटित होगी, और घटित हुई तो इससे जो बदनामी हुई सिर्फ झारखंड की बदनामी नहीं हुई, क्योंकि झारखंड जो है वो भारत देश का एक राज्य है। इस लिहाज से झारखंड के बाद में नाम ली जाएगी पूरे विश्व में, पहले तो भारत की बदनामी होगी। और इससे बहुत बड़ा नुकसान इस
देश को हुआ है, विशेषकर पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मोदी जी का जो आज छवि है, जो साख है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गिरावट इस झारखंड की कुव्यवस्था के कारण हुआ है। यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है और यहाँ की जो सरकार है उसके कारण हुआ है। जिस तरह से ट्रांसफर और पोस्टिंग किए जा रहे हैं, कई एक एएसआई का जो ट्रांसफर हुआ है, हजार एएसआई का, उनको जिलों में रख करके अभी तक पोस्टिंग नहीं दी गई। एक ही लोकसभा क्षेत्र में जो है ट्रांसफर इधर से उधर किया गया है। हमारे बोकारो जिले में 7 महीने पहले आए एसपी को हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि उन्होंने कोयला चोरी बंद करवा दिया था, इसलिए हटा दिया क्या? ये सारे विषय कहीं ना कहीं इस झारखंड को पीछे ले जाने का काम कर रही है और हम लोग ये चाहते हैं कि ये सरकार अविलंब इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और तमाम जो भी जवाबदेह पदाधिकारी हैं जिस क्षेत्र में घटना हुई है उन सारे लोगों को सस्पेंड किया जाए और इसका जो है जांच करके दोषियों पे कार्रवाई की जाए, ताकि यह घटना दोबारा पुनरावृत्त ना हो सके। जितना नुकसान होना चाहिए था उतना तो हो गया है, लेकिन इसको आगे ना हो, इस लिहाज से भी जो है सरकार को देखना चाहिए। केंद्र सरकार कहती है गरीबी रेखा से इतने लोग बाहर आए, पर अनाज बांटने वालों की संख्या उतनी है, तो क्या अब अमीरों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं आप लोग और ये अमीरों का राशन कार्ड बना रहे हैं? देखिए, जो अनाज देने वाला जो विषय है ना, अनाज देने वाला एक मिनिमम एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में अनाज के माध्यम से लोगों के जीवन में एक स्थिरता लाने का काम है, ताकि वो बाकी चीज़ें जो भी कमाई करता है वो बाकी संसाधनों में अपने लगा सके, अपने जीवन के अपलिफ्टमेंट में लगा सके, चाहे वो अपने दैनिक जीवन में हो, अपने बाल बच्चों के पढ़ाई लिखाई में हो, या फिर अपने रोजगार के नए सृजन के लिए जो भी आपका कमाई का बचत होता है उसको लगा करके अपने को अपलिफ्टमेंट करने का कारण। ये सारी चीज़ें आज जो हम लोग गरीबी रेखा का इंडेक्स देखते हैं उसमें जो 3 चीज़ें मेजर सेक्टर होती है, जो फूड एंड सेफ्टी होता है, न्यूट्रिशन का मामला होता है, दूसरा एजुकेशन का होता है, तीसरा हेल्थ का रहता है, सैनिटाइजेशन भी इसमें है। इसी सारे मानकों में प्रधानमंत्री जी ने लगातार 10 साल के अंदर में गरीब के लिए घर देने से का काम हो, उनको हेल्थ के लिए आयुष्मान की योजना देनी हो, आपका सैनिटेशन के लिए चाहे शौचालय की व्यवस्था करनी हो, या फूड सेफ्टी के माध्यम से जो है उसके जीवन को ऊंचा उठाना हो, ये सारे इंडेक्स को जब आप देखिएगा तो 10 साल के प्रयास से ये सारी चीज़ें आगे बढ़ी है। और जो खाद्य सुरक्षा की गारंटी है, विश्व की सबसे बड़ी गारंटी, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है गरीब हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे लिए इतना अनाज हमारा किसान उगा रहा है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के वो गरीब को सहयोग कर रही है और उनका जो बाकी अपलिफ्टमेंट है वो अपलिफ्टमेंट में उसको मौका मिल रहा है, उनको अवसर मिल रहा है। करना पुनर्जीवित हुआ। पिछले दिनों केंद्र सरकार के मंत्री पांडे जी से, महेंद्र कुमार पांडे जी से हम लोग मिले थे और उन्होंने भी कहा कि एचईसी को वापस जीर्णोद्धार करने का एक डिसीजन जो है, नीतिगत निर्णय हो चुका है और उसके लिए हम लोग आगे भी बढ़ गए हैं और उसकी जिम्मेवारी भी कई एक लोगों को दी गई है, कई एक फर्म्स को दी गई है और भेल के माध्यम से उसका जो पुनर्जीवन का काम चालू हो गया है। आने वाले समय में आप जरूर देखिएगा, जिस तरह से सिंदरी के रुग्ण वो देखेंगे आप, पहले का सिंदरी जो खिलखिलाता था उसके बाद फिर उसका एक तरह से निराशा और पूरी नाउम्मीदी का सिंदरी और वापस खिलखिलाता हुआ सिंदरी, तो उसी तरह से ये हर्ल का भी माफ़ कीजिएगा एचईसी का भी पुनरुद्धार होगा, जीर्णोद्धार होगा और वो फिर से यहाँ के लोग उसका जो है लेंगे। मन की राज्य सरकार ने अपना जो है आर्थिक सर्वे दिया है और उसमें उन्होंने भी अपनी पीठ थपथपाई है कि हम लोगों ने गरीबी रेखा से अपने झारखंड के नागरिकों को ऊपर उठा लिया है और बहुत कम लोग झारखंड के नीचे बचे हैं। और कई एक चीज़ें जिससे देश का मान सम्मान आगे बढ़ने से लेकर के देश को आगे बढ़ाने का काम है। जो आप जुमलाबाजी कहते हैं, जुमलाबाजी वो होती है जो 5 लाख जो है रोजगार देंगे, रोजगार नहीं देंगे तो भाई बेरोजगारी भत्ता देंगे और बेरोजगारी भत्ता नहीं दे सके तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, ऐसा कहने वाले लोग आज खुद संन्यास चले गए, वो जाना पड़ा। मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस जेएमएम इनको लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है। अगर भरोसा रहता तो फिर आप 2019 में जब जनता में यही सब मुद्दों को लेकर के गए थे ना, जनता ने तो जीत करके जिता करके भारतीय जनता पार्टी को ला करके दिया है और इनकी तड़प ऐसी है कि पूरा सभा कल जब कह रहा था कि अब की बार 400 पार, तो इनकी जो गूंज है इनके कानों तक गूंजती है और ये समझ जाते हैं कि 2024 में भी उनके लिए कोई मौका नहीं है।